दिल्ली से आ रही है। राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। जवानों की शहादत पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। आपको बता दें, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री चीन के सामने सरेंडर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सरेंडर की चीन को भारत की जमीन। तो राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। भारत चीन विवाद पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जवानों की शहादत पर, आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां पर राहुल गांधी घेरते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया। प्रधानमंत्री चीन के सामने सरेंडर कर चुके हैं। लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ हिंसक झड़प में 20 जवानों के शहीद होने को लेकर जिस तरह से देश भर में गुस्सा है, और इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख पर सवाल खड़ा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि ना तो वहां कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रामकता के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। राहुल गांधी ने सवाल भी किया कि वह जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए, तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया, उन्हें कहां मारा गया। असल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल शुक्रवार को सर्वदलीय बैठक के बाद कहा था कि न तो कोई हमारी सीमा में घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है और राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चीन के सामने सरेंडर कर चुके हैं। क्या कुछ प्रतिक्रिया और क्या कुछ जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल जो बैठक हुई थी उसके अंदर सभी पार्टियों के जो नेता शामिल हुए थे, कहीं ना कहीं ये जरूर है। अब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी को साधते हुए ये कहा है कि नरेंद्र मोदी इसलिए चुप है क्योंकि उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया चीन को। कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये कहा गया था कि जो सीमा है, सीमा के अंदर जो जगह के लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर ही ये झगड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि उस जगह चीन के अंदर में ही है, यानी कि किसी के कोई इलाके के अंदर नहीं गया, किसी की कोई सीमा में नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जरूर है उसको लेकर राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि नरेंद्र मोदी जी चुप हैं और नरेंद्र मोदी जी सरेंडर कर चुके हैं। तो अगर कांग्रेस होती तो उस समय के अंदर तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी उसको चीन को जवाब दे सकती थी, मगर कहीं ना कहीं जब नरेंद्र मोदी जी ने जवाब नहीं दिया या फिर उनकी चुप्पी का गलत मतलब निकाला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि राहुल गांधी इस लगातार केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और पलटवार करते चले जा रहे हैं। जी राजीव, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सभी राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया था कि हमारी जो सेनाएं हैं सीमाओं की रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। और फिर गालवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच हिंसा को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। क्या कुछ समझा जा सकता है इससे? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आश्वस्त करते हैं तो दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरह से हमलावर होते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कल नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि जो घाटी के ऊपर जो हमला हुआ, यानी कि थोड़ा चाहे चीन को लेकर और भारत के बीच में जो विवाद है, वो कहीं ना कहीं सभी को सहमत से सॉल्व कर दिया गया है और कोशिश ये की जाएगी आगे भी कोई दिक्कत ना हो। मगर कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये भी स्पष्ट कर दिया कि चीन का जो बिजनेस इंडिया के अंदर उसको खत्म कर दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि सभी की कोशिश की जा रही थी कि सभी इसके अंदर मिलकर सहयोग करें, मगर उनकी जो चुप्पी है, यानी कहीं ना कहीं वो जो चुप्पी का मतलब जो राहुल गांधी ने जो निकाला है, वो कहीं ना कहीं ये निकाला है कि नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर चुकी है चाइना को। तो कहीं ना कहीं चुप्पी का मतलब उन्होंने किसी और नजरिए से देख लिया है, शायद यही हो सकता है। या फिर राजनीति पहलू से देखा जाए तो राजनीति शायद उनके हाथ में मुद्दा हाथ में आ रहा है, तो शायद राजनीति करने से वो चूकेंगे नहीं। जी राजीव, राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र को चीनी आक्रामकता के सामने खुद को सरेंडर कर दिया है। क्या लगता है कितना गंभीर आरोप है राहुल गांधी का ये? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि चुप्पी का मतलब जो निकाला जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से बिल्कुल अलग से निकाला जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने स्पष्ट ये कर दिया है कि भारत जो है वो चीन को सरेंडर कर चुका है। मगर इस तरीके के जो बयान थे वो नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं दिए गए थे, बल्कि में उन्होंने ये कहा था कि समझौता कर लिया गया है।
तो मगर समझौता और कह सकते सरेंडर दोनों ही चीजों में अंतर होता है। तो मगर राहुल गांधी ने सरेंडर का जो मतलब निकाला है, वो चुप्पी का जो मतलब निकाला है सरेंडर करना, तो वो कहीं ना कहीं एक राजनीति पहलू है और राजनीति ही करी जा रही है इसके अंदर। अगर इस समय मगर राजनीति नहीं करनी चाहिए थी, बल्कि में मिलकर सहयोग करना चाहिए था, क्योंकि कल ही जो बैठक हुई थी वो इसीलिए हुई थी कि सबों की सहमत से देखा जाएगा कि हर तरीके से पहलू को भाई किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा और सबकी रजामंदी होनी चाहिए उसके अंदर। जी बिल्कुल। तो प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर राहुल गांधी ने अब सवाल किया है और पूछा है कि अगर वह जमीन चीन की थी जहां भारतीय जवान शहीद हुए तो हमारे सैनिकों को क्यों मारा गया, उन्हें कहां मारा गया। धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। तो राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा। जवानों की शहादत पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री चीन के सामने सरेंडर कर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने सरेंडर की है चीन को भारत की जमीन। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।